अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। देवकी मैया हाथ जोड़कर कही, परमात्मा शिशु की लीला करो, मैं आपको अपने स्तनपान कराना चाहती हूँ। परमात्मा देखते ही देखते छोटे से बालक हो गए। छोटे से बालक हुए, माता ने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके आज अपने स्तन का पान कराया और वसुदेव जी से परमात्मा कहे, बोले कि वसुदेव जी और देवकी मैया, आप लोग पूर्व जन्म के कश्यप और अदिति हैं। आप लोगों ने मेरे समान संतान मांगा था, तो अहम एको द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं संतान बन करके आऊंगा, पर जो आपके मित्र हैं ना नंद बाबा, वो पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा नाम के प्रजापति थे। आपने तो मुझे संतान के रूप में मांगा था, पर उन्होंने मेरे बाल रूप देखने के लिए मांगा। उन्होंने मेरा बाल रूप देखने के लिए मांगा। जब परमात्मा धरती पर अवतार ले रहे थे, तो उन्होंने अपनी योग माया को कहा था, तू जाकर के नंद राय के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। योग माया ने जाकर के वहां जन्म लिया, यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में योग माया ने जन्म लिया। तो भगवान ने कहे कि ये कृष्णी और सुतपा नाम के प्रजापति जो थे, आपके मित्र नंद और यशोदा, इन्होंने मेरे बालपन के आनंद को मांगा है, तो आप मुझे ले जाकर के वहां छोड़ दो। अब परमात्मा को लेकर के चले हैं और गाने लगे हैं वसुदेव जी क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वसुदेव जी लेकर के चले हैं कहाँ, तो गोकुल लेकर के चले हैं परमात्मा को। गोकुल लेकर के चले तो रास्ते में यमुना पड़ी, और जब यमुना पड़ी तो आज अपने पति के चरणों को छूने के लिए छोटे से आप लोग देवदत्त का ध्यान सुनना, फिर सब बालक का दर्शन करना। जब लेकर के चले हैं, जब लेकर के चले हैं गोकुल की ओर, तो आज यमुना मैया ने अपने पति के चरण को छूने के लिए आज अपने जल स्तर को ऊपर किया।
वसुदेव जी अब उस जल में डूबने लगे, कहने लगे कोई मेरी लाला की रक्षा करो, कोई मेरी लाला की रक्षा करो। तो जैसे ही देखा कि पिताजी जल में डूब रहे हैं, भगवान ने अपने पैर को निकाला है और यमुना मैया ने अपनी लहरों से परमात्मा के पैर को छुआ और यमुना मैया शांत हो गई। यमुना मैया शांत हो गई, भगवान को ऊपर लेकर के आओ, इधर लेकर के आई है, जा करके नंदराय जी के घर में सुलाया है। नंदराय जी के घर में सुला करके तो जो यशोदा मैया ने कन्या का जन्म लिया था, उस कन्या को लेकर के वापस आए हैं वसुदेव जी, लेकर के आए हैं। कंस को पता चला कि देवकी का 8वां संतान का जन्म हो गया, तो जाकर के उन्होंने उस कन्या को देखा और लेकर के उसको पटक करके मारना चाहा। पटक करके जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वो कन्या तो आदिशक्ति भगवती महामाया मैया थी। उसने कंस के मुंह पर लात मारा, उसको दे दो ना छोटा बालक, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रह्मंडल पर जन्म ले चुका है, बोला तो तुझे तो मारने वाले इस ब्रह्मंडल पर जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। ऐसा कह करके वह भगवती जाकर के तुम धनकल पर्वत पर बैठ गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। जैसे ही अब ये बात गोकुल में पता चला कि चौथे पंच की उम्र में नंदराय जी के घर में आज संतान का जन्म हुआ है, तो सब हाथ उठा करके आज गोकुल में नंद बाबा को बधाई देने लगे। बोले नंद जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई दो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, आप सबको बधाई हो। नंद घरो नंद भयो कन्हैया नंद की